हाय गाइस। तो आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने आई हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने फेस ऑलरेडी किया होगा। लगभग 1.5 महीने पहले मुझे एक स्टूडेंट ने कुछ चीज शेयर की थी और वो सुनने के बाद में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि आज ऐसे क्वालिफाइड लोग बच्चों के करियर के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कैसे खेल सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मैं उसकी हेल्प नहीं कर पाई क्योंकि वो खुद नहीं चाहता था कि हम इसके अगेंस्ट कुछ एक्शन लें। बट मैं आप लोगों के साथ यही अपील करना चाहती हूँ कि अगर आपके साथ ऐसा कभी हो फ्यूचर में, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप डरोगे नहीं और आप जरूर कुछ एक्शन लोगे, क्योंकि आप एक नॉर्मल स्टूडेंट नहीं हो, आप एक प्रोफेशनल स्टूडेंट हो जिसमें आपको दुनिया भर का लॉ बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिसको यूज करके आप उनके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। बट उससे पहले मुझे ये बताना है कि अनअकैडमी का जो 20% ऑफ वाला ऑफर है वो वापस आ गया है और ये ऑफर 25th, 26th, 27th और 28th ये 4 दिन के लिए ही वैलिड है। अगर ये 4 दिनों में आपने कोई भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी पे तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। आपको मेरा कोड CS प्रिया यूज करना है और आप ये 20% ऑफ अवेल कर सकते हो। एक यूनिक लिंक है जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आपको वहां डायरेक्टली क्लिक करना है और आपको डायरेक्टली 20% ऑफ मिल जाएगा। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करने का सोच रहे हो तो आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है। नॉर्मल 10% की जगह पे आपको 20% ऑफ मिलेगा। सिंपली आपको ऐप डाउनलोड करना है और आप हर तरीके के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बता सकते हो ताकि ये ऑफर का वो पूरा का पूरा यूज कर पाए। और अनअकैडमी एक इतना ट्रस्टेड ब्रांड है जहां पे आपको दुनिया भर की फैसिलिटी मिलती है और आपको टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी प्रिपरेशन करने का मौका मिलता है। तो आप 1% भी चांस मिस नहीं करते हो, क्योंकि आपको पूरा का पूरा पैकेज मिलता है। आपको लाइव इंटरैक्टिव सेशंस मिल जाते हैं, आपको डाउट सॉल्विंग सेशंस मिल जाते हैं, अपडेटेड नोट्स मिलते हैं और सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। सो प्लीज गो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। अब आते हैं वापस से कि क्या वो इंसिडेंट था। तो वो इंसिडेंट ये था कि एक स्टूडेंट ने कहीं की कोचिंग ली रखी थी, पेन ड्राइव क्लासेस या कुछ ऐसा सब्सक्रिप्शन ले रखा था। सो इट वाज नॉट अनअकैडमी, कोई एक लोकल क्लासेस था जो लोकल लेकिन फेमस है। बहुत ज्यादा लोगों के बीच में वो फेमस क्लासेस है, CS स्टूडेंट्स के बीच में। और उस बच्चे ने उनकी सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट कर दिया था और जिस वजह से कॉन्ट्राडिक्टरी कमेंट कर दिया था कि आप हमें गलत नोट्स देते हो या आउटडेटेड नोट्स देते हो, और उस वजह से उसकी सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दिया गया था। और उस बच्चे ने बहुत रिक्वेस्ट की और लिटरली मुझे उसका रोता हुआ पूरा वॉइस नोट आया कि मैम मैं क्या करूं, मेरे कुछ इतने पैसे वेस्ट हो गए और मेरा जून में अटेम्प्ट है, मुझे प्लीज गाइड करो। मैंने उससे बहुत चीजें समझाई, बहुत सारी चीजें बोली और वो रिलैक्स हो गया। बट वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहता था। उसकी मम्मी ने उसे मना कर दिया कि हम नहीं एक्शन लेंगे, क्योंकि सामने वाले जो प्रोफेसर हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस प्रोफेसर, उन्होंने उसको धमकाया था कि मैं तेरे अगेंस्ट डेफेमेशन का केस कर दूंगा। सीरियसली यार, आप लोग CS के स्टूडेंट हो, आपको बहुत सारे हम लोग लॉज पढ़ाए जाते हैं जिसमें आपको पता होगा कि कहाँ डेफेमेशन लगता है और कहाँ कॉपीराइट लगता है और कहाँ पे आप उनके अगेंस्ट चीटिंग का केस कर सकते हो। बट ठीक है, वो बच्चा इनोसेंट था, छोटा है, उसे नहीं बता सकते और हम नहीं फोर्स कर सकते कि तुझे कुछ एक्शन लेना चाहिए। बट मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आगे चल के कभी आपके साथ भी ऐसा हो तो सबसे पहले नो योर राइट, कि आपको कोई इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन नहीं छीन सकता है। और दूसरी बात, आपको डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही आप दिमाग लगाओ यार, 23-22 हजार के लिए कोई आपके पीछे लॉयर लगाएगा, डेफेमेशन का केस लगाएगा, और लगाएगा भी तो डेफेमेशन के केस में क्या प्रूफ है, क्या डेफेमेशन किया आपने? अपनी सही बात बोली, कोई झूठी बात तो बोली नहीं है। तो प्लीज कभी आपके साथ ऐसा हो तो डरना नहीं, लॉ को जानो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नन्हे बच्चों को इस तरीके से गुमराह करते हैं, उन्हें डराते हैं और उनके पैसे को हड़प लेते हैं। एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि इस तरीके के लोग क्यों हैं दुनिया में और क्यों हमारे प्रोफेशन में क्यों हैं वो लोग।
मुझे नहीं पसंद, और मतलब मुझे बहुत गुस्सा आया था और मैं डायरेक्टली मैसेज कर देती, बट मुझे लगा कि इस तरीके से इनडायरेक्टली मैं उसमें फंस रही हूँ जहां पे मेरा कोई डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया, क्योंकि सामने वाला स्टूडेंट ही उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहता था। बट ये होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत सारे बच्चों को वो रेकमेंड करती थी, बट अब मैं रेकमेंड नहीं करूंगी। और आप लोगों को इस चीज को लेके ध्यान रखना है और अलर्ट रहना है। कोई भी क्लासेस हो, भले वो अनअकैडमी भी हो, आई एम श्योर जिस दिन ये हुआ मैंने तुरंत अनअकैडमी में कॉल किया और बोला आपके यहाँ क्या है ग्रेवियंस का प्रोसीजर, मुझे आप बताइए, क्योंकि मैं इस चीज को प्रमोट करती हूँ। और थैंकफुली ऐसा कोई इंसिडेंट अब तक रिपोर्ट नहीं हुआ है, और अगर कभी भी आपको होगा यू कैन कम डायरेक्टली टू मी, और मैं मेक श्योर करूंगी कि आपके साथ जस्टिस हो, और उस दिन से मैं अनअकैडमी प्रमोट करना बंद कर दूंगी, ट्रस्ट मी। सो प्लीज डरना बंद करो और सही डिसीजन लो। ऑल द बेस्ट।